हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल कंपनियों को स्टॉक एंड सेल का स्टेटमेंट एक साथ किस तरह से ईमेल कर सकते हैं, इस बारे में आज जानकारी लेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमें मल्टीपल कंपनियों को पर्टिकुलर डेट रेंज का स्टॉक एंड सेल का स्टेटमेंट ईमेल करना है और एक साथ ईमेल करना है, तो हमें सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में डिस्प्ले रिपोर्ट के ऑप्शन को एंटर करना है। इसमें हमें परचेस ऑर्डर रिपोर्ट दिया गया है, इस रिपोर्ट में हमें एंटर करना है। इस रिपोर्ट में हमें 2 नंबर का ऑप्शन दिया गया है, स्टॉक एंड सेल मल्टीपल कंपनीज। तो इस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमें डेट रेंज पूछी जाएगी कि हमें कौन से डेट रेंज का स्टॉक एंड सेल का स्टेटमेंट ईमेल करना है। तो हम इसमें डेट एंटर करेंगे। फिलहाल हम 1 तारीख से 31 तारीख तक का स्टेटमेंट भेजना चाहते हैं, तो हम यही डेट यहाँ पे एंटर करेंगे और ओके करके आगे आएंगे। तो मल्टीपल कंपनियां हमें इस रिपोर्ट में दिखाई देती है। इसमें से हमें जो भी कंपनी को ये स्टॉक एंड सेल का स्टेटमेंट ईमेल करना है, इस कंपनी को हमें स्पेस बार के बटन से सिलेक्ट करना है। जैसे हम उस कंपनी पे एरो से आते हैं तो स्पेस बार का बटन हम सिलेक्शन के लिए यूज करेंगे या फिर माउस से भी हम क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें सभी कंपनी यहाँ सिलेक्ट करनी है तो हम सिलेक्ट के सामने जो बॉक्स दिया गया है, इसी को हम क्लिक करते हैं माउस से, तो सभी कंपनियां यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। अगर हमें सभी कंपनियों को ईमेल नहीं करना है और सिलेक्टेड कंपनियों को ही ईमेल करना है, तो हम इस सिलेक्ट के बटन पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन निकल जाएगा और हमें जिन कंपनियों को ईमेल करना है उतनी ही कंपनियां यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्शन होने के बाद हमें नीचे F8 ईमेल का एक बटन दिया गया है, जिसे हम माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड पे F8 का बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही हम F8 का बटन प्रेस करते हैं, हमारे सामने सेंड ईमेल का एक कंफर्मेशन आ जाएगा। जैसे ही हम यस पे क्लिक करते हैं तो ये जो कंपनियां हमने सिलेक्ट की हुई है, इन कंपनियों के मास्टर में जो भी ईमेल आईडी हमने एंटर करके रखे हुए हैं, उन ईमेल आईडी पे ये स्टॉक एंड सेल के स्टेटमेंट सेंड हो जाएगी। ये स्टॉक एंड सेल के रिपोर्ट्स हमें हमारे जिस ईमेल अकाउंट से भेजने हैं, वो ईमेल अकाउंट हमें मेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसके लिए हम मेडिविजन का मैसेजिंग सर्वर भी यूज कर सकते हैं या फिर ओपन सोर्स ईमेल क्लाइंट भी यूज कर सकते हैं। अगर मेडिविजन का मैसेजिंग सर्वर यूज करना है तो इसका लाइसेंस मेडिविजन से परचेस करना पड़ता है। अगर हमें ओपन सोर्स ईमेल क्लाइंट यूज करना है तो वो हम हार्डवेयर इंजीनियर से कॉन्फ़िगर करके ले सकते हैं। इस रिपोर्ट में अगर हमने किसी कंपनी के मास्टर में ईमेल आईडी एंटर करके नहीं रखा है और हम उस कंपनी को इस लिस्ट में सिलेक्ट करते हैं और F8 का बटन प्रेस करते हैं, तो जिस कंपनी के मास्टर में हमने ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करके नहीं रखा है, वो कंपनी हमें इनवैलिड कंपनीज टू सेंड ईमेल के लिस्ट में दिखाई देगी। तो हमें इस कंपनी के मास्टर में उस कंपनी का MR या फिर जो भी रीजनल मैनेजर है, उसका ईमेल एड्रेस उस कंपनी के मास्टर में एंटर करना है। वो ईमेल एड्रेस एंटर करने के लिए हम सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में मास्टर, उसमें कंपनी के ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है और अल्टर में जाके जिस कंपनी के मास्टर में हमने ईमेल एड्रेस एंटर नहीं किया है, उस कंपनी को ओपन करके ईमेल के ऑप्शन के सामने हमें ईमेल एड्रेस एंटर करना है। जैसे ही हम ईमेल आईडी एंटर करते हैं और इसे सेव करते हैं और फिर से इस रिपोर्ट में जाके F8 का बटन प्रेस करते हैं, तो हमें फिर से इनवैलिड ईमेल का मैसेज नहीं आएगा और कंफर्मेशन शो होगा। जैसे हम इस कंफर्मेशन को यस करेंगे तो इस सिलेक्टेड कंपनियों को स्टॉक एंड सेल के रिपोर्ट का ईमेल सेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने मल्टीपल कंपनियों को स्टॉक एंड सेल का रिपोर्ट एक सिंगल की प्रेस करके कैसे सेंड कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।